इन्डिया टुडे ग्रुपले सूचना तथा जनसम्पर्क विभाग र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभाग सिक्किम सरकारको सहकार्यमा सिक्किमको उल्लेखनीय यात्रा र रणनीतिक भूमिकाको उत्सव मनाउँदै राज्य सिक्किम @50 नामक ऐतिहासिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजना गर्यो। नयाँ दिल्लीको भिकाजी कामा प्लेस स्थित हयात रेजेन्सीमा आयोजित यस कार्यक्रमले सिक्किमको उपलब्धि र भविष्यको दृष्टिकोणलाई उजागर गर्न विशिष्ट नेताहरू, नीति निर्माताहरू, शिक्षकहरू, उद्यमीहरू, नवप्रवर्तकहरू, लगानीकर्ताहरू र सांस्कृतिक प्रतीकहरूलाई एकसाथ ल्यायो। कार्यक्रमको सुरुवात इन्डिया टुडेका समूह सम्पादकीय निर्देशक राज चेङ्गप्पाको स्वागत भाषणबाट भयो, जसको अन्तर्दृष्टिपूर्ण छलफल र प्रेरणादायी सम्बोधनले दिनको लागि आधार तयार गर्यो। यस सत्रमा सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको उपस्थिति थियो, जसले द ग्लोरियस जर्नी एन्ड द इलस्ट्रियस रोड अहेडलाई अगाडि ल्याए, जसले राज्यको रूपान्तरणकारी विकास र भविष्यका आकाङ्क्षाहरूलाई प्रकाश पार्दै मुख्यमन्त्रीले गुणस्तरीय शिक्षा, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवा, कनेक्टिभिटी र बहुभाषिक निर्देशनसहित प्रगतिका प्रमुख क्षेत्रहरूमा जोड दिए। उनले मेरो रुख मेरो सन्तति, शिशु समृद्धि योजना र मेरो बाटो मेरो बोट जस्ता नवीन र अद्वितीय योजनाहरूलाई अन्तर्सम्बन्धित गर्दै राज्यको प्रभावकारी नवीकरण नीति र यी योजनाहरूसँग जोडिएका जनताको भावनालाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गरे। उनले उद्यमीहरूलाई सशक्त बनाउने र दिगो अनि समावेशी विकासमा केन्द्रित विभिन्न सरकारी पहलहरूलाई अगाडि बढाउने राज्यको प्रतिबद्धतालाई पनि जोड दिए। उनको छलफलले सन्तुलित विकास मोडेलको रूपमा सिक्किमको स्थिर उदय, सामाजिक कल्याण र आर्थिक अवसरसँग पूर्वाधार विस्तारलाई मिसाउने कुरालाई प्रतिबिम्बित गरे। मुख्यमन्त्रीको रूपमा आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा उनले नवप्रवर्तन, दिगोपन, शिक्षा, युवा सशक्तिकरण र समावेशी शासनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै आगामी 25 वर्षको लागि बलियो जग बसाल्ने बारेमा कुरा गरे। भारतको 22औं राज्यको रूपमा आफ्नो यात्राको 50 वर्ष मनाउने दिशामा सिक्किम अगाडि बढ्दै गर्दा मुख्यमन्त्रीले महत्त्वाकांक्षी नयाँ कोसेढुङ्गाहरू स्थापित गर्दै विगतको प्रगतिमा निर्माण गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरे। सिक्किमको 50औं राज्य स्थापनाको कोसेढुङ्गा मुख्यमन्त्रीले विकसित भारत @2047 को राष्ट्रिय दृष्टिकोणसँग मिल्दोजुल्दो र राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकताको रूपमा जोड दिँदै राज्यको भविष्यको लागि एक साहसिक मार्गचित्र पनि कोरे। आफ्नो समापन टिप्पणीमा मुख्यमन्त्रीले 2014 देखि सिक्किमको प्रगतिमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री र केन्द्र सरकारको समर्थनलाई श्रेय दिए। थप मागहरूको बारेमा सोधिएको प्रश्नहरूको जवाब दिँदै उनले विनम्रतापूर्वक उल्लेख गरे, प्रधानमन्त्रीको आगामी सिक्किम भ्रमण आफैमा सिक्किमको लागि सबैभन्दा ठूलो आशीर्वाद हो र राज्यको कल्याणप्रति सरकारको प्रतिबद्धताको प्रमाण हो। अन्तमा मुख्यमन्त्रीले यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजना गरेकोमा इन्डिया टुडे समूहप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे भने समूहलाई यस यात्राले उल्लेखनीय 50 वर्ष पूरा गरेकोमा बधाई पनि दिए। हाम्रो खबरका लागि प्रणय तामाङको रिपोर्ट। क्या होगा? 50 साल में सिक्किम के लिए केंद्र सरकार ने बहुत काम किया है। जो भी अभी यहाँ तक है सिक्किम, तो बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द भारत सरकार। और 2014 से तो बहुत सपोर्ट मिला है। मैंने पहला भी बोल चुका हूँ कि 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट इज लैग ऑफ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, बट आफ्टर दी 2014 के बाद जब मोदी साहब आ गया केंद्र सरकार में एज ए प्राइम मिनिस्टर के रूप में, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इज लाइक ए डेवलपमेंटल प्लेटफॉर्म। अभी इंटरेस्ट देखें और मोदी माननीय प्रधानमंत्री साहब ने इतना ध्यान दे रहा, हर 15 दिन में केंद्र सरकार का माननीय मंत्री लोग विजिट करता है पूरा मॉनिटरिंग, और बहुत काफी सिक्किम को तो काफी मदद मिला है हर क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, जैसा कमिंग ईयर 2026 से तो रेल ट्रेन शुरू हो जाएंगे, एंड रिगार्डिंग ऑल द प्रोजेक्ट केंद्र सरकार शुरू हो जाएंगे। डिमांड तो कभी पूरा नहीं होता, तो डिमांड तो है।
तो लेकिन जो केंद्र सरकार ने सिक्किम राज्य के लिए किया, एक डिमांड बता दीजिए क्या चाहिए आपको। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का अवसर मिला डे बिफोर, तो उनसे मेरा बात भी हो। बहुत सा हमारा पॉलिटिकल डिमांड भी है और हमारा बहुत सारे काम किया है, तो हम इतना काफ़ी डिमांड नहीं करेंगे। बस इसे गोल्डन जुबली के दौरान में प्रधानमंत्री का आना है सबसे बड़ा आशीर्वाद है, बस हम डिमांड नहीं करेंगे। और 1975 से लेकर 2025 तक सिक्किम के लिए इतना क्या, ये छोटा राज्य, आबादी भी कम, लेकिन इतना डेवलप स्टेट हो गया है, तो हम क्या मांगना है, बस आशीर्वाद मिल रहा है, पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, मांगने का कोई जरूरत नहीं है ना। इसीलिए प्रधानमंत्री का हमारे 5 महीने काफी है, बस प्रधानमंत्री आके बस हमें सिक्किम वासियों को बधाई दे दे, बस वही काफी है, हम कुछ नहीं मांगे। एम्प्लॉयमेंट में हम लोग ने बहुत ध्यान दिया। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ पूरा सारे दर्शकों को कि 1975 से 2025 तक जो सिक्किम का ये 50 साल का ये समय है, वो बहुत महत्वपूर्ण समय है। सिक्किम में उसी समय 1975 बाय रेफरेंडम, तो सिक्किम का जनता ने पूरा मन बनाया कि हम लोग विशाल देश भारत के साथ जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद जो डेवलपमेंट हुआ अभी सिक्किम में, वो एक बेमिसाल एक उदाहरण है। इसके लिए मैं पूरा सिक्किम की तरफ से मैं भारत सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आगे हम लोग सिक्किम के प्रगति के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो परिकल्पना है विकसित भारत 2047, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। आगे सिक्किम को बढ़ाने के लिए, सिक्किम भारत के एक छोटा सा राज्य होने के बावजूद भी एक उत्तम राज्य, सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। हमारा सबसे प्रायोरिटी इज कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी सबसे बड़ा प्रायोरिटी में है, इसमें हम काम करेंगे। तो अभी मैं भारत सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी की, कि जो NSTN था वो पहला केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं था, तो राज्य सरकार के, पश्चिम बंगाल के सरकार का अधीनस्थ। तो दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें हुई, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो रोड NSTN भारत सरकार का अधीनस्थ NHIDSL को देने का काम किया है, जो डिसीजन किया है, उसके कारण अभी हमारा कनेक्टिविटी अभी बहुत सुधर रहा है, बहुत ठीक हो रहा है। उसके बाद अगले साल से तो 2026 के बाद तो हमारा ट्रेन भी शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा होने से क्या होगा, हमारा राज्य एक सुंदर राज्य है, ऐसा ही सुंदर राज्य है। बहुत से ऐसे जगह है जो अनएक्सप्लोर है, उनका हमको एक्सप्लोर करेंगे तो टूरिज्म बूम हो जाएगा। तो हमारा एक मेन रिसोर्स है टूरिज्म, रेवेन्यू रिसोर्स टूरिज्म है। उसके बाद हम चाहते हैं कि सिक्किम में ऐसा एक हेल्थ सेक्टर में काम करेंगे, तो हम लोग ने कर चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। पहला हम जो 2019 से पहले तो वहाँ पर डायलिसिस सेंटर भी नहीं था, एक भी डायलिसिस सेंटर नहीं था, और कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं होता था। लेकिन हम सरकार में आने से तुरंत हम लोग ने डायलिसिस सेंटर हर जिला अस्पताल में शुरू किया, और कैंसर का ट्रीटमेंट वहीं हो रहा है। और अभी हर जिला में हम लोग हॉस्पिटल अपग्रेड हो रहा है। अभी 29 को 500 बेडेड हॉस्पिटल इन नाम से हमारा माननीय प्रधानमंत्री का बहुली से, कर कमल से उनका उद्घाटन भी हम लोग कर रहे हैं। और एक नया हॉस्पिटल पाकिंग जिला के लिए एक नया हॉस्पिटल का फाउंडेशन स्टोन पे हम लोग कर रहे हैं। तो हम हेल्थ सेक्टर में अब आगे हम ऐसा हेल्थ सेक्टर बनाएंगे ताकि वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी सिक्किम को, जनता को मिले। और उसके What is the legacy you'd like to leave? And if someone had to say something about you or you yourself, what would you like to be remembered for most? मेरा अपना रिमेम्बर तो मैं जो डेवलपमेंट हमारा सरकार ने हेल्थ सेक्टर में किया है, जो जरूरतमंद को हम लोग ने सपोर्ट कर रहा है, वो मेरा एक रिमेम्बरेंस रहेंगे वहाँ पर जो हम लोग ने काम कर रहे हैं। And you gave up teaching as a profession to join politics. Which do you enjoy more? मेरा अगर मैं यहाँ बताऊं तो मतलब कोई विश्वास तो नहीं करेंगे, लेकिन मेरा एम्बिशन पॉलिटिक्स में आने के लिए नहीं था। तो मैं जब 94 में पॉलिटिक्स में आ गया, और पवन चामलिंग साहब का जो पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने जब मेरे को
उम्मीदवार बना या टिकट डिक्लेयर किया, उसी समय मैंने टिकट वापस करने के लिए गया था। मैं खड़ा नहीं हूँगा, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा। तो मैंने बताया भी था, मेरे को बस मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप मैं गवर्नमेंट बनने के बाद मेरे को इंस्पेक्टर बनाओ। आई डोंट वांट टू कम टू पॉलिटिक्स। मैंने बताया था ये, मैं पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता। आई वांट टू स्टॉप विद द पब्लिक, बट आई डोंट वांट टू कम विद इन द पॉलिटिक्स। लेकिन ऐसा ही आ गया, कोइंसिडेंस आ गया। ऐसा आने के बाद फिर मैंने इसी को एक प्रोफेशन बना दिया। इसको मैं पब्लिक सेवा के लिए मैं काम करूँ। मैंने डेडिकेट किया, मेरा जो जितना भी समय ऑलमोस्ट 30 इयर्स क्रॉस हो गया, मैंने डेडिकेट किया, सिंसियरली काम किया, एज ए MLA काम किया, एज ए मिनिस्टर काम किया। उसके बावजूद फिर आ गया। फिर Prem Singh Tamam, you're really an unusual chief minister. Very humble, yet achieved plenty. The state is in very good hands. Let's give him a very, very warm round of applause. Thank you. A lot of thanks.